जाए के लागी। मोर यीशु आवा थे, मोर मसीह आवा थे, दुल्हा और दुल्हन के। पीला घोड़ा जो है वो आएगा। तो वचन में जो चीज लिखा है वो तो होकर रहेगा, चाहे आप माने या ना माने। मैं पिछले 3 सालों से लोगों को बोल रहा हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर हमला कर देगा। अभी तक ईरान जो है कभी इराक का सहारा लेता था, कभी हमास का सहारा लेता था, कभी जो है सीरिया का सहारा लेता था, लेकिन पहली बार आज 1 बजे के करीब उसने पहली बार ईरान के ऊपर डायरेक्ट हमला किया। डायरेक्ट हमला किया है। इसका मतलब ये है कि जो यहिजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 37, 38 और 39वें वचन में जो जो बातें लिखी हुई है, सारी की सारी बातें आप अपनी आंखों के सामने पूरा होता हुए देखेंगे। कितनी अद्भुत बात है। और आप लोग ने देखा होगा भी इंडिया पाकिस्तान का तो युद्ध होते ही रहता है, इंडिया चाइना के बीच में भी विवाद चल रहा है। इसीलिए यीशु ने अपने शिष्यों को कहा, जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसके 6वें वचन में, और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके 7वें वचन में भी लिखा हुआ है कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। कोई बहुत बड़ा लेवल का अभी तक युद्ध नहीं हुआ है ना। पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद से कोई बहुत बड़ा लेवल का युद्ध नहीं हुआ है। लेकिन यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे और आज जाके अगर न्यूज़ को फिर से पढ़ेंगे या टीवी में देखेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि कितने सारे देश जो हैं वो इजराइल के पक्ष में होकर लड़ाई कर रहे हैं और कितने सारे देश जो हैं वो ईरान के पक्ष में होकर लड़ाई को कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यहिजकेल उसका 38वां अध्याय आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत सारी बातें बताई गई है कि परमेश्वर का जो देश है, जो इजराइल देश है, उसकी ओर यदि कोई आंख उठाएगा तो परमेश्वर जो है उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। उसके सारे घमंड को परमेश्वर तोड़ देगा। हम बादलों पर उठाएंगे, हमको बादलों पर जाना है भाई। एंटी क्राइस्ट के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। ये जो युद्ध हो रहा है, अब ये यहाँ से कभी भी कोई चीज सीधी नहीं होने वाली। यदि कोई ऐसा सोच रहा है या अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है कि अभी तो बहुत समय है, यीशु तो आएगा 5 साल 10 साल में, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है अपने जीवन के लिए। देखिए बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो है तीसरे मंदिर के बारे में भी बताया गया है। दानियल ने बताया है, यीशु ने खुद मत्ती रचित सुसमाचार में बताया है, आमोस ने बताया है, यशायाह भविष्यवक्ता ने बताया है, यहिजकेल भविष्यवक्ता ने बताया है, आमोस भविष्यवक्ता ने बताया है, प्रेरितों के काम में याकूब ने भी बोला है, उसके बाद यूना भविष्यवक्ता, मलाकी भविष्यवक्ता और पौलुस ने भी कहा है कि तीसरा मंदिर बनेगा। और ये सारी चीजें जो हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ तीसरा मंदिर बनाने के लिए ही हो रहा है। आज भाई ने मुझसे सुबह क्वेश्चन पूछा कि मंदिर किधर बनेगा, है ना। क्योंकि मैं दिसंबर 2022 में पवित्र भूमि की यात्रा में गया हुआ था और मैंने उस जगह को पूरा देखा, अच्छे से देखा हुआ है कि मंदिर किधर बनेगा और प्राचीन काल में मंदिर किधर था। आज यदि आप लोग इजराइल देश का फोटो देखते होंगे तो उसमें एक पीले कलर का गुंबद का फोटो आप लोग ने देखा है जी। इजराइल के एकदम बीचों बीच में पीले कलर का गुंबद है जिसको डोम ऑफ द रॉक बोलते हैं। यहूदियों में ऐसा मान्यता है कि वो जो बिल्डिंग है उसके अंदर पत्थर ही पत्थर है और कुछ नहीं। यहूदियों में ऐसा मान्यता है कि वो जो पत्थर है वो जगत की उत्पत्ति के नींव का पत्थर है जिसको परमेश्वर ने उस मोरिया पर्वत के ऊपर स्थापित किया है। और उसके पीछे एक जगह है, बहुत विशाल जगह है जो खाली है, जहाँ पर पहला मंदिर और दूसरा मंदिर हुआ करता था, जहाँ पर वाचा का संदूक रखा हुआ करता था, 7 नालियों वाला दीपदान रखा हुआ करता था, वो जगह आज भी खाली है। तो किसी मुसलमानों के मंदिर को, मस्जिदों को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है मंदिर बनाने के लिए। सिर्फ गवर्नमेंट को एक प्रस्ताव पास करना है और मंदिर बन जाएगा। सिर्फ एक प्रस्ताव पास करना है। तो कोई भ्रम में ना रहे कि मस्जिद पहले टूटेगा उसके बाद मंदिर बनेगा, कोई भी भ्रम में ना रहे। वहाँ पर सारी तैयारियां हो चुकी है। मैं जब गया हुआ था तो एक फार्म हाउस में हम लोग गए हुए थे
वहां पर अभिषेक का तेल भी बन चुका होगा। सोचिए, राजाओं का अभिषेक जिस तेल से होता था वो तेल बन चुका है। हम लोग तो अपनी आंखों से देखें उस फार्म हाउस को और तेल को भी। वहां पर सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आप लोग ने पढ़ा होगा लाल कलोर के बारे में, है ना? यूट्यूब में भी बहुत आ रहा है, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, सब में फैल रहा है लाल कलोर के बारे में। आप लोग ध्यान दे रहे हैं? जी जी। तो लाल कलोर जो होता था उसका मुख्य काम होता था कि उसको बलिदान करके उसके राख से जो है पवित्र स्थान की जितनी भी वस्तुएं होती थी उसको शुद्ध किया जाता था। लेकिन क्या मंदिर है अभी? परमेश्वर का क्या मंदिर है अभी यरूशलेम में? मंदिर तो है ही नहीं। सब फालतू की बातें अभी पोस्ट हो रहा है यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, सब जगह पोस्ट हो रहा है। तो आप लोग बिल्कुल भी इन बातों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित ना करें। मैं तो बोलता हूँ कि जितना कम हो उतना हम यूट्यूब देखें। जो प्रभु के सच्चे सेवक हैं सिर्फ हम उनके बारे में सुने, उनको देखें और देखने से पहले भी उनको जान जाएं, है ना? उनके बारे में पूरा सर्वे कर लें पहले, उसके बाद ही उनको देखें। क्योंकि सबसे बड़ा धोखा जो है आज हमारे समय में हो रहा है। हम कब फरमा दिए जाएंगे हमको पता भी नहीं चलेगा। कौन सच्चा दास है, कौन झूठा दास है ना? हम यूट्यूब के माध्यम से फरमा दिए जाएंगे, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और मैं तो ये बोलता हूँ, आप जितना ज्यादा वचन पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको प्रकाशन परमेश्वर देगा। ना कि यूट्यूब देखने से तो दूसरे का प्रकाशन सुनेंगे आप लोग अपने आप को कब परमेश्वर को समर्पित करेंगे? जितना ज्यादा वचन पढ़ेंगे उतना ज्यादा प्रकाशन अंदर आएगा। यूट्यूब और व्हाट्सएप देखने से नहीं आएगा। मानते हैं इस बात को? एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए अल्बर्ट आइंस्टीन, जानते हैं आप सभी लोग? उन्होंने इतनी मतलब चीजों का आविष्कार किया जितना आज तक कोई नहीं कर पाया। लेकिन उससे ज्यादा उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को महत्व दिया था। उन्होंने दानियल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ने में अपना आधा जीवन समर्पित कर दिया। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके घर से बहुत सारे नोट्स मिले, डायरी मिले, जिसमें उन्होंने दानियल और प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों को कोड करके रखा हुआ था। अगर सोचिए वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं लगाता तो आज कितना सारा आविष्कार कर लेता, कितना ज्यादा आविष्कार कर लेता। तो हमें जो है अपना ध्यान वचन पे लगाने की आवश्यकता है इन अंत के दिनों में। आप लोग विश्वास करते हैं ना कि अंत का दिन चल रहा है? अब तो अंत के दिनों का भी अंतिम दिन चल रहा है, उसका भी अंतिम दिन चल रहा है। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसके 37वें वचन को कोई भी पढ़ देंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसके 37वें वचन को। जहाँ लोथ है वहाँ भीड़ इकट्ठे। यहाँ पर गिद्ध कौन है? यहाँ पर गिद्ध कौन है? कोई भी बता सकते हैं? लूका रचित सुसमाचार में एक बहुत ही भेद भरी बातों को लूका ने यहाँ पर लिखा हुआ है। सभी कोई बोल रहे हैं कि अब प्रभु आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, बस आने ही वाला है, हम तो बादलों पे उठा लिए जाएंगे। लेकिन कहाँ उठा लिए जाएंगे किसी को पता ना पता। लूका ने यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जहाँ पर लोथ है वहाँ पर गिद्ध इकट्ठे होंगे। यीशु मसीह को लोथ कहकर यहाँ पर लूका संबोधित कर रहा है। और जो गिद्ध हैं वो आप और मैं जो विश्वासी हैं, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा बादलों पर उठा लिए जाएंगे, उसी सामर्थ्य की बात यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है। हमको गिद्ध बनने की तैयारी करना है। गिद्ध का काम क्या होता है? अगर 100 किलोमीटर दूर में भी कोई मांस पड़ा हुआ है ना, वो सेंस कर लेता है और वहां पर इकट्ठा हो जाता है। और यदि एक गिद्ध वहां पर इकट्ठा हो जाएगा तो उसके साथ आसपास के सारे गिद्ध इकट्ठे हो जाएंगे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा भी अंत के दिनों में आपको वही सामर्थ्य देने जा रहा है जिस सामर्थ्य के द्वारा आप यरूशलेम के बादलों के ऊपर प्रभु यीशु से मिलेंगे। हमको वही गिद्ध
बनना है। हमारा लोथ जो है इजराइल देश के आसमान पर है। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा हुआ है कि देखो मेमना जो है वो सियोन पहाड़ के ऊपर खड़ा है। स्पष्ट बताया है बाइबल में कि यीशु मसीह कहाँ आएगा हमको लेने। सियोन पहाड़ के ऊपर आएगा, क्योंकि सियोन पर्वत क्या पर्वत है? जहाँ परमेश्वर वास करता है। और अभी आदरणीय पास्टर साहब ने बहुत ही सुंदर व्याख्या किया भजन संहिता के ऊपर। भजन संहिता को मैं जितना समझा हूँ, भजनों से भी ज्यादा वो एक भविष्यवाणी की किताब है। और जो अंतिम वचन आप लोगों ने पढ़ा आज, है ना, 8वां वचन, उसको यदि आप इस युद्ध के साथ जोड़ दें तो आप लोग को सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएगी, है ना। मुझे समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। वहां पर लिखा हुआ है कि भोर ही भोर को सब शत्रुओं का नाश करूंगा। और ये भोर का समय ही होता है जब भयानक जो है मिसाइल दागा जाता है। आज जो है इजराइल देश के ऊपर 200 से भी ज्यादा मिसाइल दाग दिए गए। अभी अमेरिका जो है और ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब इजराइल देश का सपोर्ट कर रहे हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण बात, सऊदी अरब और जॉर्डन जो कि मुस्लिम देश है, वो भी इजराइल देश का समर्थन कर रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि यरूशलेम में तीसरा मंदिर बनने जा रहा है। तीसरा मंदिर बनने के साथ यही और दो चीज मैंने क्या बताया कि यीशु का भी आगमन होगा और एंटी क्राइस्ट का भी आगमन होगा। तो आप किसके लिए तैयार हैं? आप किसके लिए तैयार हैं? आप किसके लिए तैयार हैं? यीशु के लिए। तैयारी का बिल्कुल ही बच चुका है। यदि आप इजराइल देश घूम कर आएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि वहां तो भैया सारा चीज हो चुका है, मैं बहुत पीछे हूँ। आपको समझ में आ जाएगा जब आप सियोन पर्वत पर जाएंगे। वहां पर दाऊद का मकबरा है, बहुत सारे लोग वहां प्रार्थना करने जाते हैं। रात को 9 बजे हम लोग गए हुए थे और वहां पर जो यहूदी लोग हैं रात को 9 बजे इतना ऊंचे आवाज में परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे हैं। जब मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि भैया हम इनके सामने कुछ भी नहीं। तो हमको भी अपना जीवन जो है परमेश्वर के वचन में आज देने की आवश्यकता है। सारी चीजें सेकेंडरी और परमेश्वर का वचन जो है प्राइमरी। आज से आप लोग यही चीज अपने मन में बैठा लीजिए, सारी चीजें जो है वो इधर और परमेश्वर का वचन पहले, है ना। परमेश्वर का वचन ही पहले है। सबोपदेशक उसका 12वां अध्याय और उसके पहले वचन में मैं जो डेक बाइबल में लिखा हुआ है उसको हिंदी ट्रांसलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को स्मरण रख, इससे पहले कि बुरे दिन और वे वर्ष आए जिनके लिए तू कहे कि इनमें मुझे सुख नहीं मिलता है। कितनी भयानक बातें हैं जो सुलेमान जो है अंत के दिनों की बात कर रहे हैं। राजा सुलेमान अंत के दिनों की बात कर रहा है। हम लोग सोचते हैं कि अंत के दिनों की बात सिर्फ प्रकाशित वाक्य में लिखी है या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखी है। यहाँ पर सबोपदेशक में राजा सुलेमान अंत के दिनों की बात कर रहा है। तो आप सभी सोच सकते हैं कि ये कितना गंभीर मुद्दा है। बहुत सारे लोग को मैं इन दिनों में देखता हूँ कि जब हमें पवित्र आत्मा मांगने का समय आ रहा है तो हम दुनिया भर की चीजों को मांगते हैं, हम सांसारिक चीजों को मांगते हैं। आप एक बात तो सोचिए, यहाँ पर जो वचन में लिखा हुआ है कि इससे पहले कि बुरे दिन और वे वर्ष आए जिनके लिए तू कहे कि इनमें मुझे सुख नहीं मिलता। कहाँ से सुख मिलेगा? वचन में तो लिखा हुआ है कि जब महाक्लेश काल आएगा उससे पहले पवित्र आत्मा जो है उठा लिया जाएगा। तो सुख कहाँ से मिलेगा? समय रहते हुए ही जब हम पवित्र आत्मा को नहीं मांग सके परमेश्वर से, अपने लिए धन दौलत गाड़ी सब चीज मांग लिए, अच्छी पत्नी अच्छा पति सब चीज मांग लिए, लेकिन पवित्र आत्मा को नहीं मांगे तो हमने क्या किया? अब आप सोचिए कि जब पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा तो आपका या मेरा जीवन यदि हम छूट जाएंगे तो कैसा होगा? कितना भयानक दिन होगा। पढ़ने में तो बहुत सिंपल लगता है, पढ़ने में बहुत सरल लगता है, लेकिन यदि हम छूट जाएं, यदि हम बादलों पर नहीं उठाए जाएं, हमारा जीवन कैसा होगा? कितना कठिन होगा। पवित्र आत्मा हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहा है, आहें भर रहा है, हमको समझ में नहीं आया। और
पवित्र आत्मा जब नहीं है तो हम क्या ही कर लेंगे, कुछ भी नहीं। उस समय सिर्फ एक ही कंडीशन रहेगा, आप अपना सर कलम करवा लीजिए और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लीजिए। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है ना, आप अपने आप को एंटी क्राइस्ट के द्वारा, समझ रहे हैं ना, उसके बाद आपको परमेश्वर जो है स्वर्ग के राज्य में दे सकता है। लेकिन आपको लगता है कि पवित्र आत्मा ही नहीं रहेगा तो हमारी हिम्मत होगी? हम तो पता चला 666 का मार्क ले रहे हैं, नहीं भैया मुझसे नहीं हो पाएगा, 666 ही ठीक है। आज तो आसानी से आपके अंदर डाल दिया गया जो वैक्सीन था, पहला डोज, दूसरा डोज, तीसरा डोज, उस समय भी कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा, मैं समझता हूँ आसानी से आपके अंदर डाल दिया जाएगा और लोग खुशी खुशी ले लेंगे। देखिए वचन में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में अंकों के द्वारा ट्रांजैक्शन होगा। सदोम और अमोरा में तो पहले भी होता था, कोई बड़ी बात नहीं, पहले भी होता था उस समय में। इस धरती पर कोई भी बात नहीं है, सारी बातें पहले हो चुकी है। लेकिन सब कुछ को जानते हुए यदि हम अपना जीवन संसार में ही लगाएंगे तो हमसे ज्यादा अभागा व्यक्ति और कोई भी नहीं। मैं कुछ देर बाद अपनी गवाही को बताऊंगा, बहुत ज्यादा लंबा मैं प्रचार कहीं पर भी नहीं करता हूं और मैं समझता हूं मेरे जीवन का सबसे बड़ा गवाही है और इस गवाही को मैंने कहीं पर भी नहीं बताया है। मैं चाह रहा था कि लास्ट टाइम जब मैं आता तो इस गवाही को मैं बताता, क्योंकि इस गवाही के लिए मैंने बहुत इंतजार किया। करीब मैंने 1 साल से ज़्यादा इंतजार किया है कि मैं पूरी चीज़ों को पहले समझा, देखा और परखा, उसके बाद ही मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मेरी प्रार्थना जो है सुन ली गई। देखिए जो लोग बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं या जिनको पढ़ने नहीं आता है, उनके घर वाले से मैं यही निवेदन करूंगा कि प्रतिदिन शाम को उनको बैठा के परमेश्वर का वचन सुनाएं। इससे क्या होगा, वो खुद भी एक तो परमेश्वर का भय मानना सीखेंगे, उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे और हमारा जीवन भी अच्छा होगा। यही 2 सिंपल सा नियम है जिसको आप लोग को फॉलो करना है। परमेश्वर का भय मानना है, बुराई से बचना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कोई टफ चीज है क्या? परमेश्वर का वचन बोल रहा है किसी की बुराई मत करना। बुराई करना सबसे इजी काम, सबसे इजी काम। बस यही छोटा छोटा चीज जो है आप अपने जीवन में करिए, है ना। गलती करने का समय अब नहीं रहा, है ना। अनुग्रह का समय जाने वाला है, गलती करने का समय बिल्कुल भी नहीं रहा है और इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने बोला, अपने जीवन में वचन को प्राथमिकता देना है, वचन को प्राथमिकता देना है। मैं और मेरी पत्नी दिसंबर 2022 में हम लोग गए हुए थे पवित्र भूमि की यात्रा पे। खर्चा भी बता देता हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत पैसा है इसलिए मैं इन वचनों को बोल रहा हूँ, है ना। इसको अदरवाइज में मत लीजिएगा, मैं एक गवाही के रूप में आप लोगों को बता रहा हूँ। उस समय मेरे पास पैसा नहीं था, ये भी बता रहा हूँ। तो एक व्यक्ति का जो खर्चा है लगभग 2 लाख रुपए आता है, ठीक है। हम लोग 2 लोग गए थे, 4 लाख रुपए वहां पर स्वाहा हो गया, ठीक है। 4 लाख में आप यूरोप के 7-8 देश घूम सकते थे, ठीक है। हम चाहते तो यूरोप के 7-8 देश घूम सकते थे, लेकिन हम लोग ऐसा निश्चय किए कि हम पवित्र भूमि ही जाएंगे। मेरा तो कोरोना से ही जो है प्लान बना हुआ था, मैं अकेले जाने वाला था। लास्ट में मेरी वाइफ ने बोला कि मैं भी जाऊंगी, तो मैंने उसको साफ साफ बोला कि भाई मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है। उसके बाद जिनके साथ हम जाने वाले हैं मैंने उनको तुरंत बोल किया कि मेरी वाइफ भी बोल रही है कि मैं भी जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि फ़्लाइट का रेट तो बढ़ चुका है, समय करीब है, 11,000 रुपये का मुझे और चूना लग गया एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद हमारा वीज़ा भी रिजेक्ट हो गया दोनों का, जबकि हस्बैंड वाइफ का वीज़ा सबसे आसानी से मिलता है, लेकिन हमारा वीज़ा भी रिजेक्ट हो गया। जिस दिन जाना था उससे 3-4 दिन पहले परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया कि हमारा वीज़ा पास हो गया। और जो एजेंसी होती है ना,
यरूशलेम में, जो बाहर के टूरिस्टों का देखभाल करती है। आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, किसी न किसी एजेंसी के माध्यम से वहाँ जाते हैं। उन्होंने 12 लोग का जिनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, उन सबके नाम $1-1 लाख का बॉन्ड भरा था। $1-1 लाख, सोचिए कितना ज़्यादा राशि है। उतने का बॉन्ड भरा था इजरायली गवर्नमेंट के पास। और उसके बाद हम लोग जो है पवित्र भूमि की यात्रा के लिए निकल गए। हम लोग बहुत जगह घूमे, और जब हम लोग फाइनली इजराइल में आए, और इजराइल के पास जो बैतलहम है, जो कि यहूदिया का पार्ट है, हम लोग वहाँ पर रुके थे बैतलहम में। और हम लोग जब यरूशलेम, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान है, वहाँ पर हम लोग जब जाने वाले थे, और हमको पता था कि वहाँ पर एक दीवार है जो यरूशलेम की प्राचीन मंदिर की दीवार है, जिसको वेस्टर्न वॉल बोलते हैं, वेलिंग वॉल भी बोलते हैं। मान्यता ऐसी है कि वो दीवार जो है अपने आप वहाँ से आंसू निकलती है, और उसमें आप जो भी चिट्ठी डालेंगे वो चिट्ठी सीधे यहोवा के कानों में जाती है, और आपकी प्रार्थना जो है उसका उत्तर तुरंत मिलता है। रात को हम लोग चिट्ठी बना रहे थे, मेरी पत्नी और मैं। ध्यान से सुनिएगा। और मुझे नहीं मालूम कि मेरी पत्नी ने क्या लिखा है, मुझे आज तक नहीं मालूम। मैंने क्या लिखा है वो मेरी पत्नी को नहीं मालूम, अभी तक भी नहीं मालूम उसको। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर किसी कलीसिया में इन बातों को बता रहा हूँ, और ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है। मैं रात को प्रार्थना किया परमेश्वर से कि परमेश्वर, मैं इसमें एक प्रायोरिटी का क्रम दे रहा हूँ, प्राथमिकता का एक क्रम डाल रहा हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। आप इन सारी चीज़ों को जो है पूरा कर दीजिएगा। फिर मैंने भी अपने चिट्ठी बना ली। मैं गया वहाँ पर वेलिंग वॉल में या वेस्टर्न वॉल में, यरूशलेम की प्राचीन दीवार है वो, है ना, जो कि पश्चिमी भाग में है। और वहाँ जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे तो वहाँ पर एक टोपी देते हैं, किप्पा बोलते हैं जिसको, है ना। महिलाओं के लिए अलग सेक्शन है, पुरुषों के लिए अलग सेक्शन है, बीच में ऐसे पार्टीशन बना दिया गया है। तो जब हम लोग वहाँ प्रार्थना कर रहे थे तो एक बार में प्रार्थना करने पर वहाँ पर आपका मन भरेगा ही नहीं। आप वहाँ पर प्रार्थना करेंगे, अपने आप आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, अपने आप आ जाएगा। इतना अद्भुत जगह है, कोई बहुत खास दिखने वाला जगह नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति है ना, आप अपने आप महसूस करेंगे। और ऐसी मान्यता है वहाँ पर कि इस दीवार के पीछे परमेश्वर अपने कान लगा के ध्यान से सुनता है। और जो प्रार्थना वचन में भी लिखा हुआ है, दूसरा इतिहास में, कि अब से जो प्रार्थना इस स्थान पर की जाएगी उस पर मेरी आंखें और कान लगे रहेंगे। ये वचन स्पेशली उसी दीवार के लिए लिखा हुआ है, उसी दीवार के लिखा हुआ है। तो मैं भी बड़े विश्वास के साथ वहाँ गया और प्रार्थना किया। और पहला जो प्राथमिकता का क्रम था मैं उसको बता रहा हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। 2020-21 में मेरी जो बड़ी दीदी है उसके रिश्ते में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, और बात बहुत आगे बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया था। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कोर्ट कचहरी तक बात चले गया था, तलाक तक बात चले गया था। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु, हम तेरे दास हैं, हम पर ऐसी विपत्ति क्यों आ रही है ना। और मैं बड़े बोझ के साथ इसी प्रार्थना को मैंने प्राथमिकता में डाल दिया, सबसे पहले स्थान पर मैंने डाल दिया। और मैं चाहता तो वहाँ पर परमेश्वर को बोल देता, परमेश्वर मुझे करोड़ों रुपए दे देना, मैं जाऊंगा उधर बढ़िया अय्याशी करूंगा। मैं चाहता तो ऐसा कर सकता था, लेकिन मैंने जो तीनों प्राथमिकता का लिस्ट दिया था, परमेश्वर ने सारी चीज़ों को पूरा कर लिया। जैसे मैं उधर से आया दिसंबर में, जनवरी में मैंने देखा कि रिश्तों में कुछ सुधार आ रहा है ना। मैं हमेशा प्रार्थना करता था, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने भी प्रार्थना करना छोड़ दिया था, है ना। और आज का समय जो है, आज का अभी उनके रिश्तों में कोई भी खटास नहीं है। ये बहुत बड़ी गवाही है मेरे जीवन में। और मैं तो अपनी दीदी को बोल दिया था कि भाई तुम जो है तलाक ले लो, मैं अपने मुंह से बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने परमेश्वर से सच्चे दिल से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मेरी सुनी।
और परमेश्वर जानता है कि आप किन चीज़ों को अपने जीवन में प्रायोरिटी देते हैं। मैं इसीलिए आप लोग को यही वचन बोल रहा हूँ बार बार कि आप अपने जीवन में वचन को प्राथमिकता देना सीखिए। दुनिया वाले क्या बोलते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं, दुनिया वाले छूट जाएंगे यहीं के यहीं। आज देखिए कितने सारे विवाद हैं हमारे मसीही जगत में ही, देख लीजिए बपतिस्मा को लेकर विवाद है, प्रभु भोज को लेकर विवाद है। जो लोग वचन नहीं पढ़ते ज्यादातर वही लोग विवाद खड़ा करते हैं, और जो लोग आधा वचन पढ़ते हैं उनको कुछ अता ना पता है ना। लेकिन जो लोग सच्चे दिल से अपना समर्पण के साथ वचन पढ़ते हैं वो लोग जानते हैं कि भैया मुझे इन फालतू के वाद विवाद में नहीं रहना है। और आप कोई भी चीज को सच्चे दिल से एकदम समर्पण के साथ परमेश्वर से मांगेंगे तो वो जरूर से पूरा होगा। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही है। दूसरा और तीसरा मैं अभी नहीं बताऊंगा, परमेश्वर ने कभी और चाहा तो उन बातों पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैंने अपनी आंखों से इन चीज़ों को देखा है और परमेश्वर ने मेरी सुनी है, इसलिए मैं इन बातों को बता रहा हूँ। मैंने कहीं भी इस बात को नहीं बताया है, आज तक मैंने नहीं बताया है। और जब मेरे घर में अभी जब मैं गया हुआ था, अभी लास्ट दिन ही मैं गया हुआ था, 1 सप्ताह पहले या 2 सप्ताह पहले, तो यही बात का चर्चा हो रहा था कि इतना बड़ा बदलाव आखिरकार कैसे आया। मुझे तो मालूम है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। मेरी मम्मी ने बोला कि मेरी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने दिया है। मैं बोला बहुत है ना। मैंने उनको नहीं बताया कि मैं वहाँ जाके प्रार्थना किया था और मेरे प्राथमिकता की लिस्ट में सबसे पहले यही नाम था, और मेरा तो तीनों के तीनों पूरा हो गया है ना। तीनों के तीनों पूरा हो चुका है। और ये एक बात कोई भी मैं हवा में नहीं कर रहा है ना, कोई भी बात मैं हवा में नहीं कर रहा। ये मैंने जो अनुभव किया है, मैंने जो देखा है, मैंने जो समझा है, मैं उन्हीं बातों को आपके बीच में रख रहा हूँ। आज सारी चीजें जो है तैयारी हो चुका है कि यीशु दोबारा आने वाला है। चाहे मंदिर का बनना, चाहे अभिषेक का तेल का तैयार होना, लाल कलर रेडी हो चुका है। याजक भी जो है वो तैयार किए जा चुके हैं, आप लोग को मालूम है। इजराइल में याजक भी तैयार हो चुके हैं, महायाजक भी चुन लिया गया है। सिर्फ यीशु का आना बाकी है, सिर्फ और सिर्फ यीशु का आना बाकी है। लेकिन हम सभी अपने आप से पूछें, क्या हम सब तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? क्या हम संसार में तो नहीं फंसे हुए हैं? या कोई हमारा पैर पकड़कर तो नहीं खींच रहा है? ये बहुत आवश्यक है। क्या हम तैयार हैं? इस बात को जानना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोग होंगे, आप में से भी होंगे, जिनके पास नौकरी नहीं होगी, या फाइनेंशियल क्राइसिस होगी, या कुछ भी समस्या परेशानी होगी, है ना। ये समस्या और परेशानी जो है ना, ये आपको प्रभु से दूर नहीं लेकिन प्रभु से पास लाता है। लेकिन यदि आप वचन नहीं पढ़ोगे तो दूर चले जाओगे, ये भी चीज है। परीक्षा में जितना खरा निकलोगे परमेश्वर आपको उतना ऊंचा उठाएगा, उतना ज्यादा ऊंचा उठाएगा। मत्ती 7 उसका 7 सभी कोई जानते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? धन दौलत, क्या दिया जाएगा? इसी वचन को आगे लूका ने भी उसके 11वां अध्याय और उसके 13वें वचन में बहुत सुंदर तरीके से लिखा है। तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? यही चीज मांगना है हमें, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा से आप दान मांगिए, पवित्र आत्मा से आप उत्तम से उत्तम वरदान मांगिए, पवित्र आत्मा से आप उसके फल को मांगिए। यही चीज का हमें मांग करना है। इसके अलावा कुछ भी ज्यादा मांग मत करिए, क्योंकि यीशु का आना करीब है। और ये समय है कि पवित्र आत्मा से हमको भरने का, क्योंकि पवित्र आत्मा ही जो है हमको हमेशा गाइड करते रहता है। हमारा मार्गदर्शक वही है, उसके अलावा कोई नहीं है। आपके अगल बगल वाला भी नहीं है आपका मार्गदर्शक, सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे छोटे वचनों के द्वारा आप सभी आशीषित हुए होंगे। और मैं जरूर से निवेदन करूंगा आप लोगों को कि घर में जाकर आप न्यूज़ को जरूर से देखें कि आज जो है मध्य एशिया में क्या हो रहा है, इजराइल देश में क्या हो रहा है,
है ना, ईरान में क्या हो रहा है, और इजराइल देश के लिए निरंतर प्रार्थना करिए, क्योंकि वो परमेश्वर का देश है। परमेश्वर ने उसको कभी भी नहीं छोड़ा है ना। आज यदि आप जाएंगे वहां पर तो खंडहर फिर से बसा दिए गए हैं, जैसा कि यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में बताया गया है, यहेजकेल भविष्यवक्ता की किताब में बताया गया हुआ है, खंडहर फिर से बसा दिए गए। बहुत अद्भुत बात। जब आप जैतून पर्वत के ऊपर खड़े होकर सारा यरूशलेम को देखेंगे तो एक अजीब किस्म की शांति जो है आपके जीवन में आ जाएगी, और आप इस बात को समझ जाएंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर हमेशा रहती है, चाहे कोई भी उसके खिलाफ कुछ भी कर ले, है ना। छोटा सा देश है, एकदम छोटा सा देश, और सारे मुस्लिम देश जो है उसके पीछे पड़ गए हैं कि कब जो है इजराइल का खात्मा कर दे, उसको नक्शे से मिटा दे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? परमेश्वर ने यहूदी लोग को इसलिए जिंदा बचा कर रखा है, जितने भी यहूदी बचे हुए हैं वहां पर, कि उनके द्वारा जो है भविष्यवाणी पूरा, इसीलिए वो बचे हुए हैं, नहीं तो उनका कोई मतलब ही नहीं। इजराइल का पॉपुलेशन कितना है? इजराइल देश का खाली 90 लाख, 1 करोड़ भी नहीं है। सोचिए उसमें से कितने सारे यहूदी हैं, कितने क्रिश्चियन हैं, कितने मुस्लिम हैं। यहूदी बहुत कम है, लेकिन उनके द्वारा जो है अंत के दिनों की सारी बात पूरी हो जाए, इसलिए परमेश्वर ने उनको वहां पर लाके खड़ा कर दिया और खंडहर फिर से बसा दिया, ताकि वो भी सच्चे परमेश्वर को जाने, जैसा आप और मैं जानते हैं। हम उनसे आगे हैं, ये बात को ध्यान दीजिएगा, हम उनसे 2 कदम आगे हैं, क्योंकि अभी उन लोग यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करते। हम उनसे 2 कदम आगे हैं। तो आइए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस समय हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। मन के फिर आइल रे भैया, स्वर्गे जाए के लागी मन के